आइए आज हम बात करते हैं स्यूडोमोनास एरिग्नोसा की। तो देखिए स्यूडोमोनास एरिग्नोसा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव है और कैटालेज और ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव और कैटालेज और ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। देखिए मैं यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए स्यूडोमोनास यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो स्यूडोमोनास ये है और ये देखिए ग्राम नेगेटिव है और ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। ऑक्सीडेज के साथ साथ ये कैटालेज पॉजिटिव भी है, ठीक। तो ये हो गया इसके बारे में। और उसके अलावा फिर देखिए क्या है कि ये जो होता है ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है। तो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग यहाँ पे देखिए हम फिर से दिखाई दें तो देखिए नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम हमको याद रखना है, इसी से हम सारे बैक्टीरिया के बारे में ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे, ठीक। तो ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है। और उसके अलावा फिर देखिए क्या बताया गया कि ये जो होता है एरोबिक होता है, ठीक है। तो एरोबिक होता है, एरोग्नेसिस हमको याद रखना कि ये एरोबिक होता है और ये मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये मोटाइल भी होगा और उसके साथ साथ कैटालेज और ऑक्सीडेज पॉजिटिव, ये सारे इसके फीचर हम बता दिए शुरू में। और फ्रिक्वेंटली फाउंड इन वाटर, तो ये वाटर में ज़्यादा पाया जाता है। और इंक्रीज्ड वायलेंस इन एसिडिक इन्वायरमेंट्स, तो इसका वायलेंस फैक्टर जो होता है ना ये एसिडिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो इस वजह से इसका इन्फेक्शन हमको ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है। और इसके फीचर की बात की गई तो देखिए इसका प्रेजेंस कैसे होता है, तो हैज़ ए ग्रेप लाइक ऑर्डर, तो इसका ग्रेप लाइक ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसके फीचर की बात की गई कि इसके स्मेलिंग कैसे होगी, तो ग्रेप लाइक ऑर्डर होगा। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि स्यूडोमोनास से हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। स्यूडोमोनास किस किस से एसोसिएट होता है, तो देखिए इसी स्यूडोमोनास से हम याद रखेंगे। तो देखिए स्यूडोमोनास इज एसोसिएटेड विद, पी से हो गया हमारा निमोनिया, सेप्सिस, एरिथमा गैंग्रियोसम और यूटीआईज, डायबिटीज, ऑस्टियोमाइलाइटिस, म्यूकॉइड पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, ओटाइटिस एक्सटर्ना। और ये स्विमर्स ईयर देखने को मिलता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना में स्विमर्स ईयर। और नोजोकोमियल इन्फेक्शन जैसे हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हम बोलते हैं। और ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्यों होता है, कैथेटर्स की वजह से होता है। और एडिक्शंस जैसे इंजेक्शन ड्रग यूज। और इसी तरीके से स्किन इन्फेक्शन, हॉट टब फोलिकुलाइटिस या वॉन्ड इन्फेक्शन इन बर्न विक्टिम्स। तो ये सारी चीजें हमको स्यूडोमोनास की वजह से देखने को मिलती हैं। तो निमोनिया हो गया और सेप्सिस और एक्जिमा गैंग्रीनोसम और यूटीआई, डायबिटीज, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये सारे इसके सिम्टम हो गए। और उसके बाद फिर देखिए म्यूकॉइड पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, तो ये म्यूकॉइड पॉलीसेकेराइड कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो म्यूकॉइड पॉलीसेकेराइड कैप्सूल का ये फॉर्मेशन करेगा। और ओटाइटिस एक्सटर्ना देखने को मिलेगा स्विमर्स ईयर में। नोजोकोमियल इन्फेक्शन हम बात कर चुके हैं और एडिक्शन की बात की है और स्किन इन्फेक्शन की बात की है। ये सारी चीज़ें यहाँ से हम रिलेट कर लिए। और उसके बाद फिर देखिए जो म्यूकॉइड पॉलीसेकेराइड, यहाँ एम से हम बात किए थे कि म्यूकॉइड पॉलीसेकेराइड कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। तो यही देखिए यहाँ इसके बारे में डिटेल में बताया गया कि म्यूकॉइड पॉलीसेकेराइड कैप्सूल में कंट्रीब्यूट टू क्रोनिक निमोनिया इन पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस ड्यू टू बायोफिल्म फॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखिए हम बताएं बायोफिल्म फॉर्मेशन क्या होता है, कि जहां हम बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की बात की वहां पे भी बताया था और यहाँ पे भी वही चीज़ बता दे रहे हैं कि बायोफिल्म का फॉर्मेशन क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को चेंज कर लें। तो बायोफिल्म फॉर्मेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। एक अलग सा चेहरा ले आए। तो देखिए बायोफिल्म में क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जाते हैं बायोफिल्म की वजह से, और हेल्प इन एडहेशंस और एंटीफाइगोसिटिक एक्टिविटी ये दिखाते हैं, ठीक है। तो एंटीफाइगोसिटिक एक्टिविटी और ये सारे बायोफिल्म फॉर्मेशन में हमको देखने को मिलता है। तो ये बायोफिल्म फॉर्मेशन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो है हमारे स्यूडोमोनास एरिग्नोसा की कैपेबिलिटी है और ये म्यूकॉइड पॉलीसेकेराइड के जरिए करते हैं। तो है कि म्यूकॉइड पॉलीसेकेराइड कैप्सूल में कंट्रीब्यूट टू क्रोनिक निमोनिया। तो ये म्यूकॉइड पॉलीसेकेराइड ये क्रोनिक निमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। और कौन से पेशेंट में क्रोनिक निमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसमें होता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जब होता है तो हमको मालूम है कि म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस मैकेनिज्म जो होता है ये काम नहीं करता है। इस वजह से बैक्टीरिया यहाँ पे जो है आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं, आसानी से रहते हैं, यहाँ से क्लियर नहीं होते हैं और यहाँ पे ये फाइब्रोसिस कॉज करते हैं। और फाइब्रोसिस क्यों कॉज करेंगे, क्योंकि ये बायोफिल्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जब बायोफिल्म का फॉर्मेशन करते हैं इस वजह से एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाते हैं और एंटीफाइगोसिटिक एक्टिविटी दिखाते हैं। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका इफेक्ट हो जाता है और यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा रोल प्ले होने लगता है। और जब बहुत ज़्यादा रोल प्ले होने लगता है तो ये क्रोनिक निमोनिया कॉज करते हैं। तो ये हम बात कर लिए म्यूकॉइड पॉलीसेकेराइड कैप्सूल का क्या रोल होता है, ठीक। और उसके बाद फिर देखिए ये कौन कौन से टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये यहाँ पे बताया गया कि पीप से हम याद रखेंगे कि ये प्रोड्यूस क्या क्या करते हैं। तो देखिए पी से हो गया हमारा फास्फोलाइपेज सी, और फास्फोलाइपेज सी ये डिग्रेड सेल मेम्ब्रेन्स। तो पी से फास्फोलाइपेज सी ये सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर देता है। और एंडोटॉक्सिन का सिक्रेशन करते हैं, हमको मालूम है ग्राम नेगेटिव, इस वजह से एंडोटॉक्सिन का सिक्रेशन करेंगे जिसकी वजह से फीवर और शॉक हमको देखने को मिलता है। और ये एक्सोटॉक्सिन भी सिक्रेट करते हैं, ठीक है। एक्सोटॉक्सिन ए ये सिक्रेट करते हैं और ये इनएक्टिवेट्स EF2 इलॉन्गेशन फैक्टर 2। तो इलॉन्गेशन फैक्टर 2 को इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो ये एक्सोटॉक्सिन का रोल हो गया। और ग्रीन पिगमेंट, तो ग्रीन पिगमेंट भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई यहाँ पे देखिए ग्रीन पिगमेंट, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ठीक। तो ये हो गया ग्रीन पिगमेंट, ये हमको देखने को मिलता है स्यूडोमोनास एरिग्नोसा में। इसको हम पीप से याद रखेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हुई। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आगे क्या बताया गया कि कॉर्नियल अल्सर या केरेटाइटिस इन कॉन्टैक्ट लेंस वियरर्स या माइनर आई ट्रामा। तो देखिए
कॉर्नियल अल्सर हमको देखने को मिलता है, या केराटाइटिस इन कॉन्टेक्ट लेंस वियरर। तो जो कॉन्टेक्ट लेंस वियरर्स है ना, या जिसको माइनर आई ट्रामा हुआ है, उसमें हमको कॉर्नियल अल्सर या केराटाइटिस देखने को मिलता है। तो ये पता चला कि आई में भी इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, ठीक। और ये बहुत ही कॉमनली एसोसिएट होता है कॉन्टेक्ट लेंस वियरर से। और उसका फिर देखिए यहाँ पे बताया गया इक्थाइमा गैंग्रीनोसम। तो इक्थाइमा गैंग्रीनोसम ये देखिए स्यूडोमोनास एरिग्नोसा की वजह से हमको देखने को मिलता है। तो ये इक्थाइमा गैंग्रीनोसम होता क्या है? रैपिडली प्रोग्रेसिव नेक्रोटिक क्यूटेनियस लीजन। तो रैपिडली प्रोग्रेसिव नेक्रोटिक क्यूटेनियस लीजन ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया, देखिए रैपिड प्रोग्रेसिव क्यूटेनियस लीजन ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा, ये नेक्रोटिक होगा। और उसके अलावा फिर क्या है? कॉज्ड बाय स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। तो स्यूडोमोनास एरिग्नोसा का जब बैक्टीरिया हो गया, यानी जब इसका इन्फेक्शन ब्लड में कॉमन हो जाएगा तब ये हमको देखने को मिलेगा। और टिपिकली सीन इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। तो मोस्टली ये हमको इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि जिसमें इम्यून सिस्टम काम करता है उसमें ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है। हमारा इम्यून सिस्टम इस पर अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, स्यूडोमोनास एरिग्नोसा को। लेकिन अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, उसमें स्यूडोमोनास एरिग्नोसा ये पहले बैक्टीरिया कॉज करेगा, और बैक्टीरिया के बाद फिर ये आके इरिथमा गैंग्रीनोसम कॉज करेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिखाई गई। और उसका फिर ट्रीटमेंट की बात की गई, तो देखिए ट्रीटमेंट में हम क्या क्या देते हैं, देखिए इतने सारे ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। एंटी स्यूडोमोनाल पेनिसिलिन इन कॉम्बिनेशन विद बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। तो देखिए एंटी स्यूडोमोनाल, ठीक है, तो स्यूडोमोनास है तो इसी वजह से हमको एंटी स्यूडोमोनाल पेनिसिलिन हम देंगे। और पेनिसिलिन हमको मालूम है कि यहाँ पे जो है पेनिसिलिन या बीटा लैक्टेमेज इसको ब्रेक डाउन कर देता है, इस वजह से हम बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर भी देंगे। तो एंटी स्यूडोमोनाल पेनिसिलिन के साथ साथ हम बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर देंगे। तो देखिए कौन कौन से हैं, तो देखिए पिप्रासिलिन, तो पिप्रासिलिन के साथ हम टोजोबैक्टम देंगे, ठीक है। तो पिप्रासिलिन ये हो गई हमारी एंटी स्यूडोमोनाल पेनिसिलिन, और टोजोबैक्टम जो है ये हो गया हमारा बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। तो जब इस कॉम्बिनेशन में हम देंगे ना, तो ये स्यूडोमोनास एरिग्नोसा में बहुत ही इफेक्टिव होती है। और उसका फिर देखिए थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स भी हम देंगे, जैसे सेफ्टाजिडिम और सेफीवाइम। तो ये थर्ड और फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन हो गई। और मोनोबैक्टम भी हम इसमें यूज़ करते हैं, और फ्लोरोक्यूनिलांस भी यूज़ करते हैं, और कार्बिपाइनस भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हम इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको याद रखना कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड हम नहीं यूज़ करते हैं। हालांकि अमाइनो ग्लाइकोसाइड की बात करें तो इसमें भी देखिए एंटी स्यूडोमोनाल एक्टिविटी पाई जाती है। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड में भी एंटी स्यूडोमोनाल एक्टिविटी पाई जाती है। उसके बाद भी इसको हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस लाइन में बताया गया डिस्पाइट ऑफ एंटी स्यूडोमोनाल एक्टिविटी अमाइनो ग्लाइकोसाइड मोनोथेरेपी इज अवॉइडेड ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस इन एसिडिक इन्वायरमेंट। तो देखिए ये एसिडिक इन्वायरमेंट में ही इनका वायलेंस फैक्टर हमको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे शुरू में ही बताए थे कि इंक्रीज्ड वायलेंस इन एसिडिक इन्वायरमेंट। तो एसिडिक इन्वायरमेंट में इनका वायलेंस इंक्रीज होता है, और इस एसिडिक इन्वायरमेंट में ना ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो होती है इसका परफॉर्मेंस पुअर देखने को मिलता है। इस वजह से हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड को स्यूडोमोनास एरिग्नोसा के ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बाकी ये सब ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें से हम कुछ भी यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रीफर हम इसी को करते हैं, ठीक है, कि एंटी स्यूडोमोनाल पेनिसिलिन विद बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। तो इसमें हमारा पिप्रासिलिन प्लस टोजोबैक्टम है, ठीक है। तो ये हम इसमें ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और उसके अलावा फिर हम यहाँ पे सारी बात कर लिए स्यूडोमोनास एरिग्नोसा की। ग्राम नेगेटिव है, कैटलेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, और ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है। और ये एरिग्नोसा से हम याद रखेंगे कि अरेबिक है। और यहाँ पे स्यूडोमोनास से हम इसके एसोसिएशन याद रखेंगे, इसके फीचर्स याद रखेंगे। निमोनिया, सेप्सिस, एक्थिमा गैंग्रीनोसम, यूटीआईज, डायबिटीज, ऑस्टियोमाइलाइटिस। और ये देखिए ये जो है ये म्यूकॉइड पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन किया ये, और ओटाइटिस एक्सटर्ना जिसको हम स्विमर्स ईयर बोलते हैं, और नोजोकोमियल इन्फेक्शंस, और एडिक्शन, और इससे हो गया हमारा स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये इसके एसोसिएशन की बात की, इससे हम इसको याद रखेंगे। और उसके अलावा फिर बात की यहाँ पे पीप से हम याद रखेंगे कि ये क्या क्या सिक्रेट करता है। तो फास्फोलाइपेज सी सिक्रेट करता है, एंडोटॉक्सिन सिक्रेट करता है, एक्सोटॉक्सिन सिक्रेट करता है, और ग्रीन पिगमेंट ये बनाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज़ यहाँ पे हो गई। और ट्रीटमेंट में हम यहाँ बात कर लिए इसकी। और उसके बाद बात की कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्यों नहीं यूज़फुल होती है, इसमें क्यों नहीं यूज़ की जाती है। और यहाँ पे देखिए हमको इसका क्लासिकल फीचर इक्थाइमा गैंग्रीनोसम देखने को मिलता है, जो कि स्यूडोमोनास बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। और ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में ही देखने को मिलता है, और इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट में हमको ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है, ठीक है, मोस्टली। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे हम बात करते हैं साल्मोनेला वर्सेस शिजिला की।